हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 1 जनवरी 2023 एंड लुक हाउ आई स्टार्टेड माय न्यू ईयर। सच एन अमेजिंग व्यू। यहाँ की बात ही कुछ अलग है। और अब मैं हो गई हूँ नहा धोकर रेडी। इसके बाद मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट खाने क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। और पता है, नहाने के बाद ठंडी कम लगती है। हम अब आ गए हैं मेल्टिंग इडलीज ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये हमारे हॉस्टल के बिल्कुल सामने ही थी। और यहाँ की डिशेस बहुत डिफरेंट और यूनिक है क्योंकि इनके साउथ इंडियन डिशेस घी में बनते हैं। सो इट्स अ मस्ट ट्राई। ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई हूँ हॉस्टल वापस क्योंकि यहाँ से हम लोग स्कूटी बुक करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे। चलिए देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मुझे स्कूटी चलानी बिल्कुल नहीं आती है। और फिर मेरे साथ जो 5 रूममेट्स हैं उनमें से 3 अपने अपने ट्रैक के लिए निकल चुके हैं। और अब बचे हैं मैं और मेरे और 2 रूममेट्स, जिसमें से एक के साथ मैं निकल पड़ी हूँ स्कूटी राइड पे। उसे स्कूटी चलानी आती भी है। और वो देखो, लक्ष्मण झूला। कुछ घंटे पहले ही आई थी मैं यहाँ। मतलब पूरे 2 दिन की ट्रेन जर्नी के बाद और फिर यहाँ आके सुबह के 5 बजे सोने के बाद मैं उठ जाती हूँ सुबह के 9 बजे। और फिर ढेर सारी एनर्जी के साथ मैं निकल पड़ती हूँ ऋषिकेश के रास्तों पे। मुझे तो खुद नहीं पता मुझमें इतनी एनर्जी आ कहाँ से रही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? सबसे पहले हम आ पहुंचे गुरुद्वारा पे और यहाँ से आशीर्वाद लेके हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये पूरा ट्रिप अनप्लान्ड था। मैंने 28 को टिकट्स बुक किए थे ऋषिकेश के लिए और वो 29 रात को कंफर्म भी हो चुके थे। फिर क्या, मैं निकल पड़ी। 30 तारीख दोपहर को मेरी ट्रेन थी और मैं उस पर चढ़ गई। मानो जैसे शिवजी खुद मुझे बुला रहे थे अपने पास। बिना कुछ सोचे समझे मैं निकल पड़ी अपनी नए शुरुआत के लिए, अपने नए साल के लिए। यहाँ की बात ही कुछ अलग है। शहर के शोर शराबों से इतनी दूर, इन पहाड़ों में जी करता है बस यहीं पे अपना घर बसा लूं और कभी शहर वापस ही ना जाऊं। पर क्या कर सकते हैं, जिंदगी तो वहां पे है, जाना तो पड़ेगा ही। क्या मस्त व्यू है यार। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी, पहाड़ मतलब ही सुकून है, या फिर कह लो सुकून मतलब ही पहाड़ है। मेरे लिए तो दोनों एक समान है। यहाँ की हवाओं में भी नशा सा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कंजरपुरी। अभी यहाँ से 17 किलोमीटर और है। आधा घंटा 40 मिनट ऐसा कुछ लगेगा। तो फिर वहाँ जाके बात करते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं कुंजपुरी माता के दर्शन के लिए। तो अब मंदिर पहुँच चुके हैं। अब लोग मंदिर के ऊपर चलेंगे। ये यहाँ भी पहाड़ है, ये चलना है। आज न्यू ईयर के दिन माता के दर्शन हो जाएंगे। 80 सीढ़ियाँ चढ़ कर मेरी सांस फूलने के बाद और लोगों से पानी मांगने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ माता के मंदिर। मैं कर लूंगी। नहीं करना है तुम बीमार हो गए, घर वाले को क्या बताऊंगा? नहीं जस्ट बिकॉज आज न्यू ईयर है इसीलिए इतनी लंबी लाइन पड़ी है। और फिर यहाँ पुलिस आ जाती है ये कहने के लिए कि हम 3 लाइन की जगह 2 लाइन बनाए। क्या करूँगा? ये 2 लाइन लगी है, पीछे लगना पड़ेगा पीछे। दर्शन करने के बाद शाम हो चुकी थी और यहाँ से नज़ारा इतना खूबसूरत दिखता है। इसके बाद हम फिर से चल पड़े ऋषिकेश की तरफ। हमें अंधेरा होने से पहले ऋषिकेश तक पहुंचना था क्योंकि पहाड़ी रास्तों में रात को सेफ नहीं है। और ऊपर से हमें त्रिवेणी घाट भी जाना था गंगा आरती देखने। तो किसी भी तरह हमें 5:30 बजे के पहले पहुंचना ही था। और अभी बज रहे करीब 4। आई होप हम टाइम पे पहुंच जाए। तब तक आप ये नज़ारा एंजॉय कीजिए। मैं तो ठहरी माउंटेन पर्सन, इसीलिए ये जगह जन्नत से कम नहीं है मेरे लिए, बल्कि यही जन्नत है मेरे लिए। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि आप माउंटेन पर्सन हो या बीच पर्सन। तो अब हम आ पहुंचे हैं ऋषिकेश की गलियों में जहाँ लोकल्स रहते हैं। और मजे की बात तो ये है कि हम गूगल देख के आ रहे थे और इसी बीच हम लोग को गूगल इस रास्ते पे लेके आ गया जहाँ से जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। फिर हम लोग ने कुछ लोकल से पूछा और फिर सही रास्ते से निकल गए।
और एक बार फिर से गूगल हमें गलत रास्ते पे ले आया, जहाँ हमें अभी मार्केट से गुजरना पड़ रहा है। अब हम इन तंग गलियों से गुजरते हुए घाट तक पहुँचे। इतनी परेशानियों के बाद उल्टे सीधे रास्ते से होकर भी हम टाइम पे पहुँच गए। हम लोग टाइम से पहले ही पहुँच चुके थे, इसीलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि क्यों ना 2 कप चाय ही पिया जाए। और फिर हम लोग ने खाई भेलपूरी। ये भेलपूरी मैं पहली बार खा रही हूँ, वरना हम तो ठहरे बंगाली, झालमुड़ी के सामने कुछ टिकता ही नहीं है। आप लोग में से किन किन को झालमुड़ी पसंद है, कमेंट्स में जरूर बताना। बस कुछ ही मिनट में घाट की आरती शुरू होने वाली है और हमने कर लिया है फ्रंट व्यू दखल ताकि हम ये आरती अच्छे से देख सके। और एग्जैक्ट 5:45 को गंगा आरती शुरू हो गई। इस गंगा आरती ने मेरे न्यू ईयर में 4 चांद लगा दिए। ऐसा लगता है जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं। ये कोई थेरेपी से कम नहीं है। घाट से निकलकर हम खाने गए मोमोज और फिर वहां से गए एक बेकरी, जहाँ केक्स के प्राइस देखकर ही हम वहां से निकल गए। मैं गरीब हूँ। और बस वही हमारा डिनर बन गया और अब हम लौट आए हैं अपने हॉस्टल। एंड दिस इज हाउ आई सेलिब्रेटेड माय न्यू ईयर। Wow!